गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि चरण स्पर्श। जी गुरुजी, आपकी कथा से प्रश्नोत्तरी सुनती हूँ, से सवाल तो सब मिल जाते हैं। गुरुजी, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। पहले 5 साल हो गए सुनते, मैं बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुशी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपने कथा में बोलते हो कि दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता ही है। गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। भगवान सब कुछ जब भी होता है सब कुछ दान भी करती हूँ। आप बोलते हो कि एक थाली 30-70 रुपये। गुरुजी, मैं 5 साल से 70 रुपये की थाली निकालती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भगवान मेरी तो व्यवस्था कर ही देते हैं। खुश रहिए। और गुरुजी, मैंने 3 पोथी पाठ भी कराए। आज मैं हमारी शादी की सालगिरह ही तो मैंने एक वृद्ध माता को गोद लिया। वाह। तो हमारे पति साथ में आए। बस गुरुजी, आपका इतना कृपा चाहिए कि मैं सुहागन ही मरूं। बिल्कुल, हाँ, सदा सुहागन रही, यही भगवान से प्रार्थना हमारी है आपके लिए। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरे दान करने के लिए रुपया देता मेरे कि मम्मी जाओ आप दान करके आओ। वाह, हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा ही बेटा होना चाहिए। गुरुजी, वो जयपुर में अपना घर खरीदने के लिए जब भी सोचता है तो उसके रुपये फंस जाते हैं, वो काम नहीं हो पाता। उसका डॉक्टर है वो। चिंता ना करो, अब आपके इस पुण्य से आपके बेटे का यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बेटा बहुत अच्छा गुरुजी, वो अजमेर में मेडिकल में हॉस्पिटल में वो सेवा दे रहा है, बहुत अच्छा से देता है। बिहारी जी सब बढ़िया करेंगे। और गुरुजी, उसके 2 बेटियां, वो बहुत बीमार रहती है। एक तो माई नाम है, कृष्णा नाम है, उसको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, सबको राधे राधे। गुरुजी, ये मेरी ननद, एक ननद है गुरुजी, ये ननद, एक मिनट गुरुजी, ये मेरी ननद आई है साथ में, ये बहुत दुखी है, रोती है। इसके बेटे अच्छा, ननद भौजाई दोनों है? हाँ, इसके बेटे की सगाई नहीं होती है गुरुजी। ननद से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मेरी बेटे की सगाई हुई, सगाई होने बाद में छूट गई। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है। शादी में मैं ब्याह भी मान रखा, 5 महीना सगाई रही, छूट गई बा। तो लड़की ने ऐसा क्या सोच लिया? पता नहीं है, हमारे पास पता ही नहीं। पता कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। इसलिए आप ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। अब सारा भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी, सगाई छूटे बाद में वो सुस्त रहता है, सुस्त रहता है, वो कुछ खाता नहीं, बात भी नहीं करता के साथ है। कौन लड़का? मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छूटे बाद में। अच्छा, सगाई छूटने के बाद टेंशन में चला गया क्या? अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली है, खुश रह। एक मिनट गुरुजी, गुरुजी, ये मेरे पति है ना, 40 साल से मेरे पर गुस्सा बहुत करते हैं। तो आप बोलते हो कि घी, तो मैं घी कर हंसने लग जाती हूँ, लेकिन ये गुस्सा करते हैं, समझाए ना गुरुजी। बात कराओ। आओ पति देवता। गुरुजी, ये बाहर से आते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे लो, बात करो। सारे घर को दर उठा लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं गुरुजी। अब नहीं करना? बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। नहीं करेंगे। चलो। अरे बोलो। हेलो महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? नहीं है, काठमांडू। काठमांडू? अच्छा, ये भी बहुत दूर है, बताओ। मैं 1 साल आगे बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के मैं 2 महीना कोमा में चला गया। आप चले गई कोमा में? हाँ, 2 महीना। फिर 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओह, जब आप कॉमे में थी तो पति ने डिवोर्स ले लिया उसी समय? हाँ, उसी समय में। मतलब तलाक? वो आप जब पड़ी थी बिस्तर पे तभी करी था। पति छोड़ के चले गए? दूसरा शादी कर ले मेरा बाबू। फिर आप कॉमे से बाहर आई? हाँ, आ गई। तब तक पति चले गए? हाँ, मेरा हाथ में यहाँ पर स्टील बताओ, लगा। पति को जब पत्नी का साथ देना चाहिए तो देखो, पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। और ये देख लो, ये हाल है पति पत्नियों के। मरते रहते हो, इसलिए कहता हूँ भगवान के सिवा कोई नहीं है। मेरा एक बाबू है, उसका नाम सुजल है। वो इंडियन एम्बेसी से नाम निकल के अभी पंजाब में पढ़ रहा है, इंजीनियर। अच्छा है। तो ये साइवलकर भी टूट गया था। फिर? तो इतना बड़ा प्लेट है पीछे, यहाँ भी प्लेट है। वो हमेशा तो में आप गाड़ी में किसके साथ बैठी थी जब दुपट्टा में फंस के गिर गई? बेटा के साथ था। बेटा क्या करता? अच्छा, वो काम करने लग गया? नहीं, अभी पढ़ रहा है। चलो, अच्छा। 1 मंथ। आप बताओ, हम क्या सेवा करें? पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता दो कि हम आ गए बाहर कोमा से। नहीं, 14 साल हो गया। फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया, नहीं तो उसका बाल बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो भी पीड़ित है। वो पीड़ित है? हाँ, वो भी पीड़ित तो है। जब अपनी पत्नी को छोड़ के जाएगा तो पीड़ित ही होगा। मैं घर में शादी करके गया, वो दूसरा का लेके आया है। फिर? तो जब मैं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं। नहीं। जब मैं होश में आता था ना महाराज जी, खाली मैं भगवान का नाम लेता था जी। मुझको वृंदावन जाना है सर, मुझको ठाकुर जी लगे जाना, प्लीज हमको जाना। तो उसने कभी आपसे संपर्क? मिलता है कभी आपका पति? नहीं मिलते। कहाँ है, कहाँ रहते हैं उन लोग? नेपाली में बैठते हैं। नेपाल? हाँ, नेपाल चले गए? हाँ, नेपाली में बैठते हैं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया, और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी।
अच्छा, भगवान जब बचाए तो मारे कौन? नहीं, डॉक्टर क्या बोलता है ना, मैं तुमको नहीं बचाया, तुम किस भगवान को मानता है वही भगवान तुमको आज बचाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बोले जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। कौन मारेगा? भगवान रक्षक है, इसलिए आपके रक्षक भगवान, इसलिए अपना सारा जीवन भगवान को अर्पित करो। मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, बेटा खूब तरक्की करेगा। बेटा का नाम सुजल है, मेरा बेटा का। सुजल खूब तरक्की करेगा, तब वो आदमी जो छोड़ के चला गया वो बाद में पश्चाताप भी करेगा। नहीं, उसको मैं कभी भी नहीं, वो अभी आने खोज रहा है मेरे पास। मैंने जब बेटा को मैंने अपने पैसा से इंजीनियर बनाया ना, वो दूसरा का मौगी उठा के लेके शादी किया ना, उसके साथ कभी बचा नहीं। अब वो लालच कर रहा है कि अब मैं उन लोग से जाऊंगा। नेवर, मैं कभी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा महाराज। बिल्कुल नहीं करना, जो दुख में साथ छोड़ दे। हाँ, मैं 25 बरस का था महाराज जी, मुझको विधवा बना के भागा वो। 25 साल का था मैं। आप 25 साल की थी उस समय? हाँ, आप कितने साल की हैं? अभी 42। हाँ। जब मेरा सुंदरता, मेरा एज, मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं महाराज जी। सही है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। उसका सुंदरता से मैंने दूसरा शादी नहीं किया महाराज जी। उसका सुंदरता से पढ़ा, टैलेंट, इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं तो मेरा घर का आदमी बहुत मुझको नहीं, मैं जैसा माँ मेरा बेटा को नहीं मिलेगा। मैं माँ हूँ, जैसा तो माँ सब मिलेगा भगवान, तर माँ बाप कभी नहीं मिलेगा महाराज जी, कभी नहीं मिलता है। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गुरुजी, हाँ जी, हम माता रानी का बहुत विश्वास करते हैं, आस्था है। और आप कहते हैं कि अब श्रीमन नारायण का जो गुरु मंत्र हमने लिया है, वो तो हम चाहते हैं कि उनका जितना माता रानी पर जितना आस्था विश्वास मेरा है, उतना ही इन पर भी है। हम सब करते हैं, एकादशी वगैरह सब करते हैं, लेकिन जितना माता रानी पर आस्था विश्वास है, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर आ गए हैं। अब चाहते हैं कि उतना ही विश्वास इनसे कैसे जुड़े, बस आप समझ लो ना हम क्या करना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं समझ पाए, आप समझाओ। समझ ना लो तो विश्वास भगवान पे है, राधा रानी पे है, दुर्गा मैया पे, सही तो है। तो माँ भगवती और भगवान अलग अलग नहीं है। राधा और कृष्ण और सीता और राम और लक्ष्मी और नारायण ये अलग अलग नहीं है। तेरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, एक ही है। जैसे हम माता रानी की, जगत जननी माँ जगदम्बे की सिंगल में पूजा करते हैं, तो क्या आप लक्ष्मी नारायण एक साथ पूजा करें? करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, लड्डू गोपाल मेरे छोटे हैं, तो उनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो माने कि बड़ा दूसरा रख सकते हैं? उन्हीं को अच्छा खिलाओ पिलाओ, वही बड़े हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे? इतना मुझ में थोड़ी है कि वो अब बड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते? वही तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे खंबा तोड़ के नरसिंह भगवान आए कि नहीं आए? हाँ, तो भगवान छोटे से बड़े हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? हम उतने के लायक हैं। छोटे बड़े नहीं होते, आस्था छोटी बड़ी होती है। नहीं, श्रृंगार करने में नहीं बनता है। ये कर लो, फिर श्रृंगार करो, ये बोल रहे हैं। कर लेना, फिर जो आपका मन है वो करो। गुरु मंत्र मेरे गांव में सब बोलते हैं कि गुरु मंत्र शिष्य से पूछ के दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है। मन गुरु मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुरु मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा है कि कोई शिव को इष्ट मानता है, कोई राम को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है, कोई नारायण को इष्ट मानता है। तो सभी के अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन मरीज से पूछकर डॉक्टर दवाई नहीं देता। जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु जो आपके लिए बेहतर मंत्र देगा, जो गुरु जी मंत्र दे दें वही मंत्र बेहतर है, बस ये मानो। वहाँ बोलते हैं कि जो मांस खाते हैं उसके लिए चंडिका के मंत्र दिए जाते हैं। चंडिका? हाँ, जो मांस खाते हैं उनके लिए काली का मंत्र देंगे तो मांस में खा सकते हैं। जो मांस नहीं खाते उनको? हम नहीं खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर आपको कौन सा मंत्र मिला? आपसे लिए गुरुजी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर जपो, जो मंत्र दिया है वही जपो। जैसे वो कहते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि मांस जो खाता है उसके लिए अलग मंत्र है और जो नहीं खाता उसके लिए अलग मंत्र है, तो क्या सही बात है? मंत्र अलग अलग नहीं होते। मांस ना खाओ, मांस खाना पाप है, ये सब गलत चीज़ें हैं, ना खाओ ये अच्छा। और गुरुजी सूतक कैसे मनाता है? किसका मनाना है? नहीं, बोलते हैं जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो पूजा नहीं करो, ये नहीं करो। सूतक होता है ना, सूतक मानना चाहिए सबको। हाँ, तो मानो, जो परिवार में आपकी परंपरा है वो मानते चले आओ। ठीक। अच्छा, राधे राधे महाराज जी। जी जी, हम जहानाबाद बिहार से आए हैं। हम 4-5 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं और हम आपके एक भजन के माध्यम से आपसे जुड़े थे और वो भजन हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भजन अब आप नहीं गाते हैं, अब छोड़ चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस भजन के माध्यम से आपसे जुड़े थे वो आप कल कथा में गा दीजिए, क्योंकि वो भजन राम जी से संबंधित है। और अगर हो सके तो वो भजन अभी भी अपने मुख से 2 लाइन गा दीजिए। कौन सा? वो भजन, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। ठीक है,
मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे कृष्ण सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। सुंदर गाएंगे कथा में, याद रहेगा तो।